हमारा इन्वेलोप का टॉपिक चल रहा था, तो इसमें क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर आर ड्रान टू द एक्सिस। यानी कि जैसे ये अपना कोई इलिप्स है, इसके ऊपर आपने कोई पी पॉइंट ले लिया, पी और कोई भी पॉइंट आप इस प्रकार मानते हो इलिप्स के ऊपर ए कोस थीटा बी साइन थीटा, इससे यानी कि एक्सिस के ऊपर आपने परपेंडिकुलर डाला, ये यानी कि पी एल मान लिया और ये क्या मान लिया आपने पी एम। फिर बोल रहा है एंड द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स आर ज्वाइंट। जो फीट है जैसे यानी कि यहाँ पे अम आए या इनको ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बनी अपने पास में, तो आपने क्या करना है, शो दैट द स्ट्रेट लाइन थस फॉर्म ऑलवेज टचेज द कर्व। यानी कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी वो हमेशा इसको टच करे। कहने का मतलब इस स्ट्रेट लाइन का आप एनवलप निकालो, वो यही होगा। ठीक है, एनवलप क्या था, यानी कि एनवलप है कि कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है उसको क्या करेगा, हमेशा टच करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रत्येक पॉइंट पे कोई न कोई मेंबर उसको टच कर रहा होगा। तो देखो लेट पी आपका पॉइंट एलिप्स के ऊपर, पी एल और पी एम दो परपेंडिकुलर डाल दिए, तो अल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अल आपका एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो जाएगा ए कोस थीटा 0। इसी प्रकार अम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कि अम आपका वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई आ जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो अब हम इक्वेशन ऑफ अलम निकाल लेंगे आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स बाई यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्या है आपका ए कोस थीटा, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है आपका बी कोस थीटा, यानी कि एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका एनवलप अब हम निकालेंगे। वो आपको पता है कि पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव कर लो। यहाँ से आप यानी कि क्या लिख दोगे, साइन की क्यूब। जैसे मान लो इसको मैं नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आप ऊपर लेके चले जाओ, साइन की क्यूब थीटा अपन में वाई बी आ जाएगा, कोस की क्यूब थीटा अपन में एक्स बाई बी आएगा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी के नियम से, साइन थीटा अपन में वाई बाई बी की पावर 1/3, कोस थीटा अपन में एक्स बाई ए की पावर 1/3, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो नीचे भी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और पूरे का क्या कर दिया 1/√। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की, कोस थीटा की। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आप किस में पुट कर दो, आप इस 1 में, तो आप इसको सोल्व करेंगे आगे रिक्वायर्ड, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, इसका एनवलप आ जाएगा। कहने का मतलब जो लाइन है वो इस पे इसको टच करेगी, इसको टच करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एनवलप, यानी कि ये आपकी कोई फैमिली ऑफ लाइन है, इसका आप क्या निकालो, एनवलप निकालो। उस एनवलप का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा। आपको कोई फैमिली ऑफ लाइन दे रखी है, उसका आपने एनवलप निकालना है, उस एनवलप का आपने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो जो ये होगा। और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकालना है, और वो ये होगा। तो देखो लाइन की जो फैमिली ऑफ कर्व है वो आपकी है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा। यहाँ पे आपको जैसे हमने 2 मेथड किए थे, एक मेथड तो हमारा चल रहा था कि जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर दें। अब यानी कि मेथड क्या होगा, एनवलप निकालेंगे जहाँ पे अल्फा को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दे दिया आर्बिट्ररी अल्फा की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम एनवलप की इक्वेशन निकालेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, यानी कि एक्स आपका अल्फा की फॉर्म में एक फंक्शन होगा, वाई आपका एक अल्फा की फॉर्म में। तो यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट में आप जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या किया आपने, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया कोस अल्फा से, सेकेंड को कर दिया साइन अल्फा से, और फर्स्ट में से 2 को सबट्रैक्ट कर दिया, तो आप ये रिजल्ट करोगे तब ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार सिमिलरली फर्स्ट को आप साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड को आप कोस अल्फा से, तो आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 3 और 4 क्या है, ये एनवलप की इक्वेशन है, किसकी फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब आपको रेडियस जो आपने एनवलप निकालना है ना, जैसे यानी कि एक्स की वैल्यू ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया, आपकी वाई की वैल्यू ये, तो आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका फार्मूला होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 d2y/dx2। तो आप यहाँ से सब dy/dx निकालना, आप निकाल लेंगे, और डबल डेरिवेटिव निकालना है वो इसमें पुट कर देंगे। इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपका लैम्डा म्यू, जहाँ पे लैम्डा का फार्मूला होता है x - dy/dx 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन में d2y/dx। तो इसी प्रकार म्यू का फार्मूला होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन में d2y/dx2। तो dy/dx और x की वैल्यू आपके पास में सब है, ये सब इसमें पुट कर देना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा, उसमें आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन ही कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो था कि यानी कि जो आपका पैरामीटर से ही जैसे हम यानी कि एनवलप निकाल रहे थे, तो उसी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि मैंने बोला था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो एनवलप क्या होगा आपका, डिस्क्रिमिनेंट इसको क्या रख दो, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को क्या रख देंगे 0। तो ये कोई ट्रेजेक्ट्री दे रखी, इसका आपने एनवलप निकाल रखा है, तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ऊपर आके सेकेंड स्क्वायर थीटा, उसको लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या बना देंगे हम, tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो एनवलप क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, जहाँ पे b क्या होगा, टेंजेंट थीटा का कोफिशिएंट, -4a क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट जो 1 है, c आपका कॉन्स्टेंट टर्म, और इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, आपका रिक्वायर्ड एनवलप हो जाएगा भाई।